हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल माइनस टू से टू। ठीक है, फ्रॉम माइनस टू टू टू। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन है, ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ इसमें जो भी है, हम इसको यूनिफॉर्म कंटिन्यूस करना है तो हम पहले एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या आएगा, एक्स वन का स्क्वायर माइनस एक्स टू का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से क्या हो जाएगा, एक्स वन माइनस एक्स टू। इसको मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ और एक्स वन प्लस एक्स टू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये ब्रैकेट में खुलेगा और ए डॉट बी मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी होता है। फिर ये क्या होगा, लेस देन इक्वल टू एक्स वन माइनस एक्स टू। ये हम जानते हैं मोड ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, लेस देन इक्वल टू होता है मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी, तो मोड ऑफ एक्स वन प्लस मोड ऑफ एक्स टू। अब ये मोड ऑफ एक्स वन, ये एक्स वन और एक्स टू एलिमेंट किस में से हैं, इस क्लोज इंटरवल ए बी में से। तो ये क्या होंगे, इनका अगर मैं मोड निकालूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू क्या आ सकती है, दो। दोनों किससे छोटे रहेंगे, दो से, तो दो से इक्वल है, दो से ज़्यादा से ज़्यादा दो की इक्वल, तो एक्स वन माइनस एक्स टू दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, दो से छोटी, तो दो प्लस दो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, चार मोड ऑफ एक्स वन माइनस एक्स टू। ठीक है, दैट मीन्स मेरे पास क्या आ गया, एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू की वैल्यू किससे छोटी आ गई, फोर एक्स वन माइनस एक्स टू से। ठीक है, अब मुझे इसको एप्सिलॉन शो करना है, लेस देन एप्सिलॉन शो करना है। ठीक है, तो मैं एक्स वन बाई एक्स टू कैसा मान लूँ, डेल्टा से छोटा मानती हूँ। उस डेल्टा की वैल्यू में क्या मान लेती हूँ, एप्सिलॉन बाई फोर। यानी कि एक्स वन माइनस एक्स टू को अगर मैं एप्सिलॉन बाई फोर से छोटा लूँ तो यहाँ पे मैं पुट करूँगी एप्सिलॉन बाई फोर, तो ये वैल्यू किससे छोटी आ जाएगी, एप्सिलॉन से। तो ऐसा होने पे मैं क्या कर दूँगी, फंक्शन क्या है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, इसी पे बेस्ड है। इस बार कंटिन्यूस कौन सा है, इंटरवल कौन सा है, माइनस वन टू वन के लिए। ठीक है, माइनस वन टू वन के लिए है, माइनस वन टू वन के लिए है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फंक्शन है मेरा एक्स क्यूब। तो ऐसा हम कर चुके हैं, अब कई क्वेश्चन कर चुके हैं, तो और इंटरवल दिया माइनस वन से वन, तो मैं क्या निकालूँ, एफ एक्स वन एफ एक्स क्यूब। तो डायरेक्ट में लिख दूँ एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू, इसका मोड निकाल लेती हूँ। तो ये क्या होगा, एक्स वन क्यूब माइनस एक्स टू क्यूब। अब ये क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये ओपन हो जाएगा, एक्स ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, अब ये ओपन हो जाएगा, ये मोड ऑफ ए हो जाएगा और ये मोड ऑफ बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मोड ऑफ एक्स वन माइनस एक्स टू, और ये हो गया मोड ऑफ एक्स वन। अब इसको भी मैं यहाँ पे इस पूरे के मोड लगेगा, देखो ये एक्स टू। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे स्क्वायर नहीं कोई है ना, मोड ऑफ एक्स वन एक्स। ठीक है, अब क्या होगा, ये क्या होगा, मोड ऑफ एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है किससे छोटी रहेंगी, इन सब के मोड लगा दें, मोड ऑफ एक्स वन स्क्वायर, ठीक है, प्लस मोड ऑफ एक्स टू स्क्वायर। हालांकि स्क्वायर में कोई फ़र्क नहीं पड़ना, सिर्फ इसमें फ़र्क पड़ेगा, मोड ऑफ एक्स वन मोड ऑफ एक्स टू। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इंटरवल, ये एक्स वन एक्स टू किस में से हैं, इस इंटरवल में से, माइनस एक से एक जो इंटरवल है इसमें से। तो एक्स वन और एक्स टू के जब मोड लगाऊंगी तो हाई एक मोड ऑफ एक्स वन और मोड ऑफ एक्स टू किससे छोटे रहेंगे, लेस देन इक्वल टू वन, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू क्या आ सकती है इनकी, वन। तो ये सब किससे छोटे रहेंगे, वन से। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर दूँ, वन 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 वन। तो मैं डायरेक्ट बता देती हूँ, यहाँ पे रखोगे वन, वन प्लस वन टू, और ये वन इंटू वन, तो ओवरऑल कितना बनेगा, थ्री। तो लेस देन किससे आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू थ्री एक्स वन माइनस एक्स टू आ जाएगा। ठीक है, यानी कि मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया मोड ऑफ एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू किससे छोटा आ गया, लेस देन इक्वल टू थ्री एक्स वन माइनस एक्स टू। तो मुझे इसकी वैल्यू एप्सिलॉन से छोटी शो करनी है, तो यहाँ पे मैं मोड ऑफ एक्स वन माइनस एक्स टू में मैं डेल्टा से छोटा लेती हूँ, तो डेल्टा की वैल्यू क्या ले लूँ, एप्सिलॉन बाई थ्री, क्योंकि यहाँ पे वो एप्सिलॉन बाई थ्री पुट करूँगी तो ये किससे छोटा आ जाएगा, एप्सिलॉन से। तो बाई डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी ये क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस। नेक्स्ट है मेरा, नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरा, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एफ एक्स मेरा दिया है वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इंटरवल दिया हुआ मेरा जहाँ पे एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो दिया हुआ है। ठीक है, और हमें शो करना है कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है ऑन इंटरवल ए इनफाइनाइट, जहाँ पे ए ग्रेटर देन क्या है, ज़ीरो। इस इंटरवल में मुझे क्या करना है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस।
तो इसके लिए मैं क्या करूँ, पहले fx1 fx2, जो x1 x2 किस में बिलोंग करेंगे, इसमें। तो fx1 fx2 लिखूँ तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ fx1 क्या लिखा जाएगा 1/x1 स्क्वायर और fx2 लिखा जाएगा 1/x2 स्क्वायर। ठीक है, इनका हम एलसीएम लेंगे तो ये इधर, तो क्या आ जाएगा x2 का स्क्वायर इस माइनस x1 का स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर। ओके, ये आ गया। ठीक है, या फिर यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, x1 का स्क्वायर x2 का ये आ गया है ना। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, देखो, हाँ इसको देखो, ये यहाँ क्या हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन साथ में मैं यहाँ पे ये कर देती हूँ, इसको यहीं पे a स्क्वायर b स्क्वायर लगा दूँ तो क्या होगा 1/x1 माइनस 1/x2 1/x1 प्लस 1/x2। ठीक है, अब इसका मोड लगा दिया, ये क्या हो गया मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी। ठीक है, ये a और ये b है तो यहाँ पे लगा दूँगी तो क्या होगा, और a डॉट b है तो ये मोड ऑफ b अलग अलग हो जाएंगे। फिर इसमें लग गया 1/x1, ठीक है, प्लस मोड 1/x2। ठीक है, और ये ऐसे कैसा 1/x1 माइनस 1/x2। अब देखो x1 x2 किस में से, a इन्फाइनाइट में, यानी कि x1 x2 दोनों की वैल्यू किससे बड़ी होगी, a से बड़ी, और a से या तो एक तरह सकती है a से ज़्यादा ही ज़्यादा ही। तो x1 ग्रेटर देन इक्वल टू a है तो इसका मतलब 1/x1 किससे छोटा होगा, a से, सॉरी 1/a से। इसी तरह 1/x2 भी 1/a से छोटा होगा, तो ये वैल्यू यहाँ रख दूँ, तो ये 1/a से छोटा, ये 1/a से छोटा। ठीक है, ये हो गया। और इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या हुआ x2 माइनस x1 अपॉन मोड ऑफ x1 x2। ठीक है, यहाँ पे वो वापस वो आ गया 1/x1 1/x2, तो ये वापस किससे छोटे होंगे 1/a से 1/a से। ठीक है, तो 2/a तो यहाँ बन चुका है, 1/a प्लस 1/a 2/a तो यहाँ बन चुका है, एक 1/a इसके कारण आएगा, एक 1/a इसके कारण आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, मेरे पास क्या आ गया fx1 माइनस fx2 की वैल्यू मेरे पास किससे छोटी आ रही है, देखो मेरे पास आया था 2/a तो आ चुका था, और यहाँ पे मेरा बन रहा था x2 माइनस x1 अपॉन x1 x2। तो ये 1/x1 1/x2 ही तो है, ये 1/x1 1/x2 है, तो ये 1/a से छोटे हैं, तो ये 2/a 1/a और ये x2 माइनस x1। ठीक है, तो ये क्या हो गया लेस देन किससे हो गया 2/a³ x1 माइनस x2, जो भी है x2 माइनस x1 मोड में है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, चाहे वो लिख दो। इसको एप्सिलॉन से छोटा दिखा रहा है, तो इसका मतलब मैं इस वैल्यू को एप्सिलॉन से छोटा दिखाने, इसका मतलब मोड ऑफ x1 माइनस x2 की वैल्यू क्या लूँ, डेल्टा लेते हैं, तो डेल्टा की वैल्यू में क्या लूँ यहाँ पे a³/2 इंटू एप्सिलॉन, क्योंकि यहाँ पे a³/2 एप्सिलॉन रखूँगी तो सिर्फ क्या बचेगा एप्सिलॉन। तो ये लेते ही मेरे पास क्या आ जाएगा, फंक्शन क्या आ जाएगा यूनिफॉर्म कंटिन्यूस। अब मुझे शो करना है कि यही फंक्शन, ये जो हमारा क्या था fx इक्वल टू जो 1/x² का फंक्शन था, 1/x² का ये जो फंक्शन था ये कंटिन्यूस नहीं, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं होगा। किस इंटरवल में, 0 से इनफाइनाइट में। a से इनफाइनाइट में तो है, लेकिन 0 से इनफाइनाइट इंटरवल में ये कंटिन्यूस नहीं होगा। यानी कि मुझे दो ऐसे पॉइंट x1 और x2 शो करने हैं, मुझे दो ऐसे पॉइंट x1 और x2 शो करने हैं जिनके लिए क्या हो fx1 माइनस fx2 क्या हो ग्रेटर देन एप्सिलॉन, ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन हो जाए। ठीक है, इसका मतलब मुझे दो ऐसे पॉइंट निकाल लूँ मैं, तो यहाँ पे भी देखो मुझे वही पॉइंट मिल जाएंगे 1/x², जैसे जो हमने x² में किए थे ना fx इक्वल टू x² 4 बिलोंग्स टू r, वही पॉइंट मैं यहाँ पे लेती हूँ। फिर से अगेन मैं वही पॉइंट लेती हूँ, तो वही पॉइंट यहाँ पे मेरे पास आ जाएंगे। देखो fx इक्वल टू क्या है 1/x² है, तो मैं वो पॉइंट लेती हूँ पहला, क्योंकि यहाँ पे देखो इनका डिफरेंस 1/x² है। अगर मेरे पास x1 की वैल्यू होती, मेरे पास x1 की वैल्यू मान लो 1/√m प्लस 2 एप्सिलॉन होता, ठीक है, और m2 x2 क्या होता 1/√m होता, तो क्या होता मेरे पास मोड ऑफ fx1 माइनस fx2। अगर मैं ये फाइंड आउट करती तो मेरे पास क्या आता, ये क्या आता 1/x1 क्या होता √m प्लस 2 एप्सिलॉन, 1/x1 तो √m प्लस 2 एप्सिलॉन आता था, और फिर उसका स्क्वायर हो रहा था तो m प्लस 2 एप्सिलॉन बनता, और इसका बनता ये बन जाता -m। ठीक है, ये बन जाता -m। ओके, तो फिर यहाँ पे इनका डिफरेंस आता 2 एप्सिलॉन, जो क्या होता ग्रेटर देन एप्सिलॉन, तो यहाँ पे कंट्राडिक्शन आता। तो x1 ये आ रहा है मेरा, x2 ये आ रहा है, और इनका डिफरेंस मुझे किससे शो करना पड़ेगा, डेल्टा से। x1 में से x2 मुझे किससे शो करना, नीचे
लेस देन किसी शो करना पड़ता है डेल्टा से, यानी कि 1/√m+2ε माइनस 1/√2m, ये मुझे डेल्टा से लेस देन शो करना है। तो ये शो करने के लिए मैं क्या बनाऊँ, एक सीक्वेंस बना लेती हूँ, ठीक है। एलिमेंट तो ये रहेंगे और ये लेस देन डेल्टा शो करने के लिए मैं एक सीक्वेंस बना लेती हूँ। वो सीक्वेंस में यही ऐसा ही बनाऊँगी 1/√n+2ε माइनस 1/√2m, ठीक है। तो मैं वो सीक्वेंस बना लेती हूँ कि an इक्वल टू मैंने क्या बनाया 1/√n+2ε माइनस 1/√n, ठीक है। ये an किसको कन्वर्ट हो रहा है, टेंस टू 0 हो रहा है, n टेंस टू इनफाइनाइट पे आप देख सकते हो, ठीक है। 0 को कन्वर्ट हो रहा है, n टेंस टू इनफाइनाइट पे ये सीक्वेंस किसको कन्वर्ट हो रहा है, 0 से। तो सीक्वेंस की कन्वर्जेंस की डेफिनेशन क्या होगा कि 4 all epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0, sorry 4 all delta greater than 0 there exists a m belongs to n, एक m ऐसा होगा नेचुरल नंबर में सच दैट कि मोड ऑफ an माइनस 0, क्योंकि 0 को कन्वर्ट हो जाता है तो इसका मतलब an माइनस 0 लेस देन डेटा होगा 4 all n ग्रेटर देन m, इस n ग्रेटर देन टू m, इसके आगे की सभी प्राकृत संख्याओं के लिए an माइनस 0 की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा से छोटी। तो an ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब मोड ऑफ ये n+2ε माइनस 1/√n, यहाँ पे माइनस 0 लगाओगे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेस देन डेल्टा हो जाएगा इस कंडीशन। तो इसका मतलब m से आगे के सभी m और m से आगे के सभी प्राकृत संख्याओं के लिए ये चीज़ ट्रू है। तो इसी चीज़ को मैं किसके लिए लिख सकती हूँ, ये इससे आगे के सभी के लिए ट्रू है, m के लिए ट्रू है, तो इसको मैं m के लिए लिख देती हूँ। ये लो, यहाँ पे क्या होगा लेस देन डेल्टा, और ये लेस देन डेल्टा ये मेरे को x1 मिल गया, ये मेरे को x2 मिल गया, ये लेस देन डेल्टा आ गया। x1 x2 मिलते ही मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे x1 और x2 लेस देन डेल्टा हो गया, डेल्टा होते ही मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं fx, यहाँ पे मैं वही चीज़ लगा दूँगी। x1 मेरे पास क्या आ गया, x1 मेरे पास आ गया 1/√n+2ε, और x2 मेरे पास आ गया 1/√n, ठीक है। ऐसा आते ही मैं क्या कर दूँगी, x1 माइनस x2, ये मैंने अभी डेल्टा से छोटा किया ही है, fx1 माइनस fx2 निकाल दूँगी, ठीक है। fx1 माइनस fx2 निकाल दूँगी, जो मैं कैसे बड़ा छोटा, जो मेरा क्या आएगा वही m+2ε माइनस m, जो कि किससे एप्सिलॉन से बड़ा आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा मेरा कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। दैट मीन्स फंक्शन क्या नहीं है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस।